हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्रिस्पी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। 30 सितंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जिसके कि एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। आज हिंदी लिटरेचर का पेपर था जैसा कि आप सबको पता है, और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं तो उसको चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेपर का लेवल कैसा था, तो अगर आप लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू टफ बताए जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस करने लायक थे, कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल थे, और एक इशू जो फेस करने को मिले हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको मेंशन करके बताया है वो है स्क्रॉलिंग वाले इशू। मैं आपको भी बताता हूँ, स्क्रॉलिंग वाले इशू फेस करने को मिले हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोल रहे हैं स्क्रॉलिंग इशू, माउस स्क्रॉल नहीं हो पा रहा था। ये आरसी में जो बनाए जा रहे थे, तो आरसी में क्या हो रहा था कि जो क्वेश्चन को लेफ़्ट राइट करने में जो इश्यूज आते हैं ना ऊपर, तो ये लेफ़्ट राइट करने में तो स्क्रॉलिंग इशू थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल रहा है पेपर में। ठीक है, ये बहुत मतलब स्टूडेंट का ये रिव्यू दिए गए हैं कि स्क्रॉलिंग इशू वॉज अ मेन कंसर्न जो आज के पेपर में जो देखने को मिले हैं। और आज हिंदी साहित्य का पेपर था, हिंदी लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट दिए हैं वो उनको अच्छे से ये चीज़ें पता है कि उन्होंने क्या ये स्क्रॉलिंग इशू वाला कैसे फेस किया है। ठीक है, तो फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट में एजर्सन एंड रीजन, इससे क्वेश्चंस बने हैं। एजर्सन एंड रीजन से क्वेश्चन बने हैं। देन उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये भी क्वेश्चंस बने हैं। स्क्रॉलिंग इशू आपको बता दिए, ये स्क्रॉलिंग इशू में आपके क्या थे। ओके, सो दिस इज़ योर द स्क्रॉलिंग इशू, ये थे। देन आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर कमिंग जिनके भी एग्ज़ाम है वो इसको देख सकते हैं, इनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले है स्वयं के बारे में है। जस्ट स्वयं के बारे में इसमें सबसे पहले पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप स्वयं से रिलेटेड आप देखोगे स्वयं क्या है। दैन उसके बाद है क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी हैं क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। दैन डिजी लॉकर जो कि लॉन्च किए गए थे 2015 में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड आप देख लोगे डिजी लॉकर क्या है। ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज़ ये है कि आप ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट को आप सेव करके रख सकते हो, और अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी जो डिजी लॉकर में जो सर्टिफिकेट इशू आपके होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होंगे, और आप इसको वेरीफाई कराने के लिए ऑनलाइन आप अपने जो डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट रखे हो आप उसको वेरीफाई करा सकते हो। और ये जो प्रोसेस होगा ये ऑथेंटिक होगा एंड ये लीगल भी होगा। तो ये डिजी लॉकर के बारे में ये था। दैन उसके बाद अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट में जो डीआई आए थे, वो डीआई जो थे वो परसेंटेज बेस्ड थे। अगर आपको परसेंटेज आते हैं दैट मीन्स कि यहाँ के जो डेटा इंटरप्रिटेशन थे उसमें से आप 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, डीआई से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे को मतलब ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो आप डीआई को ऐसे कर सकते हैं। कुछ मेन जो एरियाज़ है डीआई के जहाँ से आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो कुछ पार्ट्स हैं। आप परसेंटेज को आप अच्छे से देख सकते हो, और दैन आप रेशियो को देख सकते हो अच्छे से। दैन आप एवरेज को आप अच्छे से देख लो। एवरेज के बाद फिर आपका ये परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ये आप देख लो। फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू दिए हैं सपोज़ 1/2, तो इसका फ्रैक्शन में ये है तो परसेंटेज में क्या होगा, दैट मीन्स 50%। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू भी आपको ऑन टिप होने चाहिए जिससे कि आप डीआई के क्वेश्चंस को बहुत मतलब कम टाइम पे आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स कर पाओगे और आपके आंसर सही होंगे। तो डीआई के क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड थे। दैन उसके बाद देख लेते हैं, तो रेशियो से एक क्वेश्चन आए हुए थे। अब रेशियो से आपके लॉजिकल रीजनिंग में आ सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आ सकते हैं, और अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो वो कैलकुलेशन में भी आपका बहुत मदद करेंगे। तो आप रेशियो से रिलेटेड ज़रूर से ज़रूर आप उसको देख कर जाएँ। देन आप यहाँ पे आ जाइए। आरसी जो थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में मैडम मेरी क्यूरी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, ये एक फिजिक्स के कह सकते हो कि बहुत ही फेमस एंड प्रोमिनेंट फिगर रही है। एंड 1911 में
इनको फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के एरिया के लिए इनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम की खोज के लिए इनको दिया गया था। तो इनके ऊपर बेस्ड था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड इसको पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस करने थे। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ये आप आराम से कर सकते थे। दैन उसके बाद अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बात करें तो वहाँ पर एक आईसीटी से था। आईसीटी से 2 क्वेश्चन थे, एक थे एएलयू और एक थे सीयू। तो एएलयू का आप फुल फॉर्म देखोगे, सीयू का देखोगे। आईसीटी के कुछ बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी उसके यूजेस हैं उसको अगर आप कवर कर लेते हो दैन आई थिंक यू विल बी एबल टू टच द क्वेश्चन करेक्टली। दैन कम टू द नेक्स्ट। उसके बाद क्या पूछे गए हैं उसको देखते हैं। उसके बाद एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कि क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो फटाक से देख लेते हैं पेपर 1 में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्या पूछे गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन थे, और वो एक क्वेश्चन थे कि जो गोल आपके जो टोटल 17 गोल हैं, टोटल 17 गोल हैं, 2015 में इसको लाया गया था, और इसका टारगेट क्या है, इट मस्ट बी अचीव्ड बाय 2030। दिस इज़ द टारगेट ऑफ एसडीजी, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिससे कि एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। दैन उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है आपका 3 कार्डिनल ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी जो लाए जाते हैं उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी इज़ द 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। दैन कम टू द पॉइंट नंबर 9, और एक क्या क्वेश्चन आए हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हैं आपके इंडियन लॉजिक से भी एक क्वेश्चन मिले हैं रिलेटेड टू फैलेसी। फैलेसी मतलब जो भी मिस्टेक होते हैं, स्ट्रक्चरल फैलेसी होता है, लॉजिकल फैलेसी होती है। तो जो इंडियन लॉजिक में, जो कि आपके एक लॉजिकल रीजनिंग के बाद है, इंडियन लॉजिक में जो भी सारे टॉपिक्स हैं आप उसको देख लोगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पर शिफ्ट 1 में फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। दैन द लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये मिले हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, जो होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिले। पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके। तो पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इसके टाइप से भी मिले हुए हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो आप यहाँ पर ये चेक करोगे कि इसके टाइप्स क्या हैं। दैन पैरामेट्रिक टेस्ट, दैन इट्स टाइप, ये चेक करना। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे एजर्सन एंड रीजन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आप इसको चेक कर लें। दैन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर उसको देख करके आपको जानी चाहिए स्टेटमेंट बेस्ड। दैन एजर्सन एंड रीज़न स्क्रॉलिंग इशू हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना वहाँ पर। दैन जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। इफ़ यू लाइक माई द कंटेंट दैट इज़ डिस्कस इन द वीडियो, अगर वीडियो में जो भी आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, और आने वाले टाइम पे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो उनको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से दो एग्ज़ाम, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, गुड लक।